नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल M12 जीके देख रहे हैं। आप सभी मित्रों का कमेंट आ रहा था कि भैया बताइए मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है, इसका लाभ कैसे ले, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, कितने रुपए मिलते हैं। तो सभी चीज़ मैं आज आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना में आपको 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख तक के रुपये मिलते हैं। और 1 लाख रुपये किसको मिलता है, 2 लाख किसको मिलता है और 3 लाख किसको मिलता है, यह बारी बारी से पहले समझ लेते हैं। देखिए, 1 लाख रुपया उनको मिलता है जो वर या वधू यानी लड़का पक्ष या लड़की पक्ष, लड़का या दिव्यांग हो या लड़की दिव्यांग हो, तो दोनों में से कोई एक दिव्यांग है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। और अगर दोनों दिव्यांग हैं, लड़का भी और लड़की भी, जिनकी दोनों का शादी हो रहा है, तो उन दोनों लोग दिव्यांग हैं तो उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दोनों दिव्यांग हैं या अब दोनों समान जाति का नहीं है, अगर अंतरजातीय विवाह हो रहा है और दिव्यांग भी है तो 3 लाख रुपए मिलेगा। अगर अंतरजातीय है और एक दिव्यांग है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्लस आपको उस रुपये पर ब्याज भी मिलता है। जैसे अगर 1 लाख रुपया मिलता है ना, तो आपको 1 लाख पर 15 की 16,000 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। वो 3 साल के बाद आपको मिलेगा। यानी जो 1 लाख का योजना है उसमें 1,20,000 मिलता है, जो 2 लाख का है उसमें 2.5 लाख रुपए मिलता है, और जो 3 लाख का योजना है उसमें आपका 3,60,70,000 रुपये मिलते हैं 3 साल के बाद। यह पैसा बैंक में फिक्स हो जाता है, आपके नाम से फिक्स हो जाएगा और 3 साल के बाद आप उसे भजा सकते हैं, आपके खाते में आ जाएगा। आपको जो काम करना है जो काम कीजिए, लेकिन यह योजना का लाभ तभी ले पाएंगे जब सभी बातें को समझेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के बारे में आप समझ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कहाँ करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका अप्लाई ब्लॉक में भी कर सकते हैं और जिला में मुख्यालय में भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जिला में हमने देखा है कि ब्लॉक के पास जो ब्लॉक के बीडीओ साहब होते हैं या जो सामाजिक सुरक्षा के बड़ा बाबू होते हैं ना, उनको भी इस चीज़ का पता नहीं रहता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जिला में ही आवेदन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्लॉक में एक बार पता कर लेंगे, अगर वहाँ इस योजना के बारे में उनकी जानकारी है तो आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा जिला में सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय का जो कार्यालय है वहाँ आप अपने जिले के समरणालय में पता लगा लीजिएगा सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय का ऑफिस कहाँ है। उस ऑफिस में आपको फॉर्म फिल करना है और जमा करना है। फॉर्म को 2 प्रति में जमा करना होता है। ये 2 प्रति का मतलब 2 सेट में जमा करना होता है। अब उस फॉर्म को कहाँ प्राप्त करेंगे, तो उस फॉर्म को आप जिला से ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसी ऑफिस से आपको फॉर्म मिल जाएगा। कौन से फॉर्म में, कौन सा फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो सामाजिक सुरक्षा निदेशालय अपना अपना जिला में पता लगाइएगा कौन सा है, वहाँ जाइएगा, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में वर पक्ष का और वधू पक्ष का, दोनों पक्ष का अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनना चाहिए। वर का वर के एड्रेस से बनना चाहिए और वधू का, वधू मतलब लड़की का, वो उनके एड्रेस से बनना चाहिए, और लड़का का अपने एड्रेस से बनना चाहिए, घर का एड्रेस से। ठीक है। अब लड़की का उनके माता पिता के नाम से और उनके वहाँ का एड्रेस से बनना चाहिए। शादी हो चुका है तो आप अपने नाम से नहीं बनवाइएगा, एड्रेस नहीं बनेगा, उनके जहाँ घर है वहाँ से बनवाइएगा। देखिए, तो पहले वर वधू का जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, देखिए, आधार कार्ड, वर का भी और वधू का, दोनों का आधार कार्ड चाहिए। बैंक का पासबुक, देखिए बैंक का पासबुक, अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों का, एक दिव्यांग है तो जो दिव्यांग है उनका नहीं, जो दिव्यांग नहीं है उनका बैंक का पासबुक लगता है। शादी का कार्ड दोनों आदमी का, आपका भी उनका भी, लड़का का भी लड़की का भी। शादी का फोटो दोनों आदमी का एक साथ, टोपी माला पहना हुआ, सिंदूर लगा हुआ रहना चाहिए। फोटो 3 सेट लगता है। ठीक है। शादी विवाह निबंधन पंजीयन, शादी विवाह निबंधन पंजीयन कहीं से भी कहिएगा, कोई बता देगा कहाँ होता है, पंजीयन करा लीजिएगा। उसका सर्टिफिकेट पंजीयन का जो रसीद होता है वो लगा दिएगा।
दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो भी दिव्यांग होंगे उनका लगेगा। लड़का दिव्यांग है तो लड़का का दिव्यांग प्रमाण पत्र, लड़की है तो लड़की का दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडी आईडी कार्ड। उसके बाद लड़का का लड़की का, लड़का का पक्ष लड़का का उनके एड्रेस से, नाम से, उनके पिताजी के नाम से जातीय, आय, निवास, और लड़की का उनके पापा जी के नाम से, उनके पापा जी के एड्रेस से, जातीय, आय, निवास तीनों रहना चाहिए, बनवा लीजिएगा। तो इतना सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर उसमें जो है सो दो सेट में आपको क्लिप लगाना है। वहाँ फार्म को भर कर फोटो साट कर और अटैच करके आपको जिला सामाजिक सुरक्षा निदेशालय विभाग में जमा कराना है। वहाँ से जमा कराइएगा, उसके बाद ब्लॉक में आएगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको 1 से 2 महीने के अंदर में आपका जो पैसा बन रहा है वह आपके नाम से फिक्स हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, चेक मिलता है उसका। ठीक है, ये बात समझ लिए। इसमें एक बात ध्यान देने की बात है कि जब शादी आपकी हो जाएगी ना, तो 2 साल के अंदर में ही आपको अप्लाई करना होता है, तो ही यह इस योजना का लाभ ले पाएंगे, अन्यथा इस योजना का लाभ आप नहीं लेंगे। तो ध्यान रहे, अगर 2022 में आपका शादी हुआ है तो या 2025 में आपका शादी हो रहा है तो 2027 के बीच में आपको अप्लाई कर देना है।